विधानसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान मिस्टर इंडिया की तरह गायब रही बहन जी यानी मायावती की वैसे तो चुनाव में बत्ती गुल हो चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में क्लीन बोल्ड हो चुकी मायावती लगातार अब अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और सपा के सर फोड़ रही है और सियासी बयानबाजी का मीटर अभी भी चालू है। दरअसल मायावती ने अपने एक ट्वीट के जरिए एक सूचना जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाल ही में संपन्न यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत आरएसएस और अपने अन्य संगठनों के जरिए हमारे लोगों में ये काफी गलत प्रचार करवाया कि यूपी में बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर हम आपकी बहन जी को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे, इसलिए बीजेपी को सत्ता में आने देना चाहिए। जबकि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में सपने तक में नहीं सोच सकती। आगे उन्होंने लिखा कि हालांकि इनको ये मालूम है कि बहुत पहले ही काशीराम जी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मैं तो उनके ही पदचिन्हों पर चलने वाली उनकी ही मजबूत शिष्य हूँ। हालांकि मायावती इससे पहले सपा पर भी मुस्लिमों को बहलाकर अपने पक्ष में लाने का आरोप लगा चुकी है। चुनाव से पहले हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया और हमारे मीडिया जगत का इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्रोपगंडा उड़ाया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिस वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारा जो मुस्लिम समाज था, हमारे मजबूत जो मुसलमान कैंडिडेट थे, जहाँ पे हमारी सिंगल कैंडिडेट थे मुस्लिम समाज के लोग, जहाँ पे 1-1 लाख मुस्लिम समाज के थे और हमारा जो अपना वोट बैंक वो जुड़ जाता तो कहीं कोई दूर दूर तक लड़ाई में नहीं रहता। वहाँ भी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने लगा कि नहीं, तो फिर उन्होंने हमारे पास से शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी में चले गए और जिस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर वही माइनॉरिटी समाज अगर हमारे साथ जुड़ा होता, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, तो हमारा समझिए कि खुद माइनॉरिटी समाज का और हमारा 24% लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे थे, बहुत आगे हो जाते और भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती। लेकिन सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसके कोई एक अगर आदमी किसी का श्रेय जाता है तो समाजवादी पार्टी को जाता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक आपस में मिला हुआ गेम चलता है और एक प्लान के तहत ये लोग अपना वही हिंदू मुस्लिम करा करके और हमेशा करते हैं। फिर इस बार भी कामयाब हो गए, नुकसान हमारा हुआ। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो साफ है कि शायद इस करारी हार ने मायावती को आने वाले चुनावों के लिए एक सबक जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें